नमस्कार साथियों। तो मैं हूं रविंद्र सिंह और आज आप लोग मेरे साथ जुड़े हो सेल बायोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान पढ़ने के लिए। तो आज की क्लास में अपन चर्चा करेंगे ये जो सेल विज्ञान यानी कि कोशिका जो विज्ञान होता है, सेल बायोलॉजी जो है वो क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं सेल की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? तो सबसे पहले अपने पास एक शब्द निकल के आता है यहाँ पर, सेल। क्या निकल के आता है? सेल क्या है? तो सेल है क्या? कोशिका है क्या? कोशिका के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे कोशिका की जो है डिस्कवरी यानी कि खोज किस प्रकार से हुई, कैसे इसका नामकरण किया गया था, कौन कौन से वैज्ञानिक आए थे, कोशिका के बारे में अध्ययन करना क्या होता है, उन सारी चीजों के बारे में आज की क्लास में अपन वन बाई वन करके कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सेल की। तो सेल क्या है? तो सेल में लिखेंगे सेल इज द structural and functional unit of life। क्या लिखेंगे हिंदी में? क्या लिखेंगे इसको? कोशिका जो है, कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। कोशिका क्या है? तो आप लोग बताओगे सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हिंदी वाले बोलेंगे इसको कोशिका जो है जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में, इसके बाद अपन जो है अगले पॉइंट की यहाँ पर बात करते हैं कि जो स्टडी ऑफ सेल होता है, मतलब कोशिका के बारे में अध्ययन करना, वो क्या कहलाता है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल या टू स्टडी अबाउट सेल, क्या लिखेंगे? टू स्टडी अबाउट सेल, मतलब कोशिका का अध्ययन या कोशिका का अध्ययन या कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो उसके लिए आप एक शब्द याद रखोगे, साइटोलॉजी। क्या याद रखोगे? साइटोलॉजी। और इसमें जो लॉजिस्ट, देखिए साइटोलॉजी भी जो है दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है। एक सबसे पहला शब्द आप लोगों को इसमें दिख रहा है साइटो, और एक शब्द इसमें दिख रहा है आपको लॉजी। साइटो शब्द का मतलब क्या होता है? सेल ही होता है। और लॉजी शब्द का मतलब जो है स्टडी होता है। क्या होता है? स्टडी मतलब अध्ययन करना। साइटो शब्द का मतलब क्या होता है? कोशिका ही होता है। और लॉजी शब्द जो होता है उसका सीधा सा मतलब होता है स्टडी, बोले तो अपन अध्ययन करना। क्या करना? किसी भी चीज का अध्ययन करना। तो इसमें अध्ययन करेंगे अपन किसके बारे में? कोशिका के बारे में। तो टू स्टडी अबाउट सेल इज कॉल्ड, क्या बोलोगे? साइटोलॉजी होता है। हिंदी में सेम नाम लिखेंगे इसका, साइटोलॉजी। क्या बोलेंगे इसको? साइटोलॉजी जो है अपन यहाँ पर कहते हैं। यहां तक किसी को कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगले टर्म की यदि अपन बात करें तो जो साइटोलॉजी जो शब्द है, जो साइटोलॉजी शब्द है, यह शब्द कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? साइटोलॉजी शब्द जो है इसका नामकरण किसने किया था? यह टर्म किसने दिया था? तो लिखेंगे यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ पर अपने पास बनता है। क्या बनता है? लिखेंगे द टर्म साइटोलॉजी। क्या लिखेंगे? द टर्म साइटोलॉजी was given by बोले तो क्या लिखा मैंने कि जो साइटोलॉजी जो टर्म है, साइटोलॉजी जो टर्म है, जो शब्द है, वो किसने दिया था? कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? तो उसके लिए जो है अपन एक वैज्ञानिक का नाम याद रखेंगे, हर्टविंग। किसका नाम याद रखेंगे? हर्टविंग। तो हर्टविंग ने क्या किया था? यहां पर लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे, हर्टविंग ने
साइटोलॉजी शब्द दिया था। हार्टविंग ने क्या किया था? तो हार्टविंग ने जो है साइटोलॉजी जो टर्म को दिया था। साइटोलॉजी है क्या भाई? तो टू स्टडी अबाउट सेल, मतलब कोशिका के बारे में अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। इसे साइटोलॉजी शब्द का जो है नामकरण किसने किया था? तो आप लोगों को आंसर लगाना है, हार्टविंग को लगाना है। किसको लगाना है? हार्टविंग को। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक शब्द और याद रखना है, इसी से संबंधित पूछता है, साइटोजेनेटिक्स। तो जो साइटोजेनेटिक्स जो टर्म है क्या है? कौन सा शब्द है? साइटोजेनेटिक जो टर्म है, तो लिखेंगे द टर्म, कौन सा टर्म है? साइटोजेनेटिक was given by अब यहां पर अपने पास एक शब्द आ गया साइटोजेनेटिक्स। क्या आ गया? साइटोजेनेटिक्स। तो यहां पर जो साइटोजेनेटिक्स शब्द जो है, यह साइटोजेनेटिक्स शब्द किसने दिया था? तो उसके लिए अपन एक वैज्ञानिक का नाम याद रखेंगे, एच जे म्यूलर। कौन से वैज्ञानिक याद रखेंगे? एच जे म्यूलर याद रखेंगे। यानी कि जो साइटोजेनेटिक शब्द है, कौन सा शब्द है? साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक शब्द जो है वो किसने दिया था? तो आप लोग बताएंगे म्यूलर ने दिया था। म्यूलर का पूरा नाम क्या था? एच जे म्यूलर। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे अपन अगले टर्म की यहां पर जो है बात करते हैं। एच जे म्यूलर के बाद फादर ऑफ साइटोलॉजी, जो साइटोलॉजी है, कोश का जो विज्ञान है, उसके जनक किसे कहा जाता है? तो अगला टर्म यहां पर अपने पास आ जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी, यानी कि साइटोलॉजी के जनक। अब साइटोलॉजी है क्या, वो तो आपको पता चल गया। साइटोलॉजी के जनक, तो साइटोलॉजी के जनक के लिए एक वैज्ञानिक का नाम निकल के आता है, जिनका नाम होता है रॉबर्ट हुक। क्या होता है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? तो रॉबर्ट हुक ने जो है यहां पर साइटोलॉजी के, रॉबर्ट हुक को जो है यहां पर साइटोलॉजी के क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी के जनक कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को जो है यहाँ पर साइटोलॉजी के जनक कहा जाता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब इन रॉबर्ट हुक की अगर अपन बात करते हैं, इन रॉबर्ट हुक की, ये जो साइंटिस्ट अपने पास हैं, कौन से साइंटिस्ट हैं? रॉबर्ट हुक के। तो रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में अपन कुछ चर्चा कर लेते हैं, इनके बारे में कुछ अपन बातचीत कर लेते हैं। अब रॉबर्ट हुक ने कौन कौन से कारनामे किए थे, उन कामों के बारे में अगर अपन देखें, तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले तो इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। पहली बात, रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। दूसरी बात, इन्होंने ही क्या की थी? रॉबर्ट हुक जो थे, इन्होंने ही कोशिका की क्या की थी? खोज की थी। तो क्या लिखेंगे? सेल वॉज डिस्कवर्ड बाई, क्या लिखेंगे यहां पर? सेल वॉज डिस्कवर्ड बाई, कब की थी? तो याद रखना है 1665 में, 1665 में इन्होंने क्या की थी? कोशिका की खोज की थी। यहां लिखेंगे कोशिका की इन्होंने क्या की थी? खोज की थी। तो पहला टर्म अपन इनके बारे में क्या याद रखेंगे कि जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने सन 1665 में, 1665 में सेल को क्या किया था? डिस्कवर किया था। सेल की जो है यहां पर इन्होंने खोज की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं, इन्होंने जो रॉबर्ट हुक जो थे, इन्होंने जो सेल थी, उसको, उस शब्द का नामकरण किसने किया था? सेल शब्द का नामकरण, सेल शब्द को किसने दिया था? सेल टर्म, ऐसे लिखेंगे, द टर्म सेल वॉज
गिवन बाय, यानी कि कोशिका शब्द का नामकरण किसने किया था? कोशिका शब्द का नामकरण किसने किया था? तो आप लोग जो है बताओगे किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका शब्द का नामकरण किया था। अब ठीक है, अब इन्होंने जो है कोशिका शब्द का नामकरण करके अब इन्होंने कोशिका के बारे में खोज की, तो कोशिका के बारे में लिखा भी होगा। जब लिखा भी होगा तो इन्होंने एक बुक को लिखा, इन्होंने एक पुस्तक लिखी। इन्होंने क्या लिखी? एक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक को अपन ने जो है माइक्रोग्राफिया नाम दिया। क्या नाम दिया था? माइक्रोग्राफिया नाम दिया गया था। माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया जो है इस बुक को क्या किया गया था? नाम दिया गया था। माइक्रोग्राफिया बुक किसकी थी? रॉबर्ट हुक की थी। रॉबर्ट हुक ने उसके बारे माइक्रोग्राफिया में किसके बारे में लिखा? तो सेल के बारे में लिखा था। यहाँ पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आप लोग क्या करेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद अपन फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए ले लिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो रॉबर्ट हुक के बारे में अपन ने क्या देखा? रॉबर्ट हुक, सबसे पहले तो रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक जो है उनको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ही कोशिका की खोज की थी। दूसरी बात, कोशिका शब्द का नामकरण भी किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। हालांकि कोशिका को सबसे पहले इन्होंने सेला नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सेला नाम दिया था। ठीक है, आगे इन्होंने सेल के बारे में खोज करके किस पुस्तक में लिखा? तो माइक्रोग्राफिया में जो है इन्होंने क्या किया? उस चीज को पब्लिश किया था। ठीक है, आगे अब जो रॉबर्ट हुक थे, कौन थे? जो रॉबर्ट हुक थे, इनके बारे में एक चीज और याद रखेंगे। तो ही वॉज डिस्कवर्ड अ डेड सेल, कैसी सेल की खोज की थी? इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। क्या लिखेंगे? इन्होंने कैसी कोशिका की? तो आप लोग बताएंगे मृत कोशिका की खोज की। इन्होंने मृत कोशिका की जो है खोज की थी। तो आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले इसमें लिखेंगे ही वॉज डिस्कवर्ड बाय डेड सेल। क्या लिखेंगे? ही वॉज डिस्कवर्ड बाय डेड सेल। ठीक है, कोई दिक्कत, बिल्कुल परेशानी किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। इन्होंने जो है मृत कोशिका की खोज यहां पर की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब कुछ टर्म है, कुछ नए नए शब्द हैं, कुछ अलग वैज्ञानिकों नाम है। अभी अपन ने देखा साइटोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। इसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, एक शब्द याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, मतलब आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक। किसके? आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक, मतलब बोले तो फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। तो फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? तो कार्ल पी स्वॉनसन एक वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक का नाम क्या है? कार्ल पी स्वॉनसन। क्या लिखेंगे यहां पर? कार्ल पी स्वॉनसन। हिंदी में सेम नाम रहेगा इनका, कोई बदलाव नहीं है। कार्ल पी स्वॉनसन। ठीक है, तो कार्ल पी जो स्वॉनसन है उनको क्या कहा जाता है? तो फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, मतलब आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक जो है यहां पर कहा जाता है। नॉर्मली क्वेश्चन आपसे पूछता है फादर ऑफ साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कार्ल पी स्वॉनसन। अभी आप लोग एक चीज और याद रखोगे, अब फादर ऑफ एक और नाम है, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी है। क्या है? फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कहा जाता है ए.के. शर्मा को। सबसे पहले ए.के. शर्मा से पहले इनकी एक जो कार्ल पी स्वॉनसन जो वैज्ञानिक थे, इनकी एक बुक भी थी। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी।
इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। उस पुस्तक को जो है सेल बुक कहा गया। क्या कहा गया? उस पुस्तक को जो है सेल बुक नाम दिया गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में क्या है? फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? A.K. शर्मा को। A.K. शर्मा को बोले तो क्या लिखेंगे? भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो A.K. शर्मा, जिनका पूरा नाम था अरुण कुमार शर्मा। तो अरुण कुमार शर्मा जो A.K. शर्मा जो साइंटिस्ट है, उनको फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो साइटोलॉजी में आपको 3 साइंटिस्ट याद रखने हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कार्ल पी स्वानसन, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी A.K. शर्मा, अरुण कुमार शर्मा को जो है यहाँ पर कहा जाता है। कोई दिक्कत परेशानी इतनी बात यहाँ तक किसी को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आगे अपन बात करते हैं इस कोशिका की खोज कैसी होती है। सबसे पहले तो आप इतना एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोशिका की खोज के बारे में बात कर लेते हैं। कोशिका की खोज हुई किस प्रकार से? तो जो कोशिका होती है ना, उसको सबसे पहले तो एक बात चीजें याद रखेंगे। सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था? तो सबसे पहले जो कोशिका है उसको रॉबर्ट हुक द्वारा ऑब्जर्व किया गया था। रॉबर्ट हुक के द्वारा, जो रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा देखा गया था। तो सबसे पहला पॉइंट तो अपना यही बनता है। क्या बनता है कि क्या लिखेंगे? द सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड नेम्ड रॉबर्ट हुक इन 1665। मैंने अभी आपको बता दिया है कि जो रॉबर्ट हुक हैं उन्होंने सबसे पहले कोशिका को देखा भी था और सबसे पहले उसका नामकरण भी किया था 1665 में। यहां तक किसी को कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं। उन्होंने एक टिप्पणी की थी कि जो सेल जो होती है, उन्होंने क्या की थी? सेल जो होती है, जैसे मान के चलिए आप लोग ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए एक कोई पौधा है, एक क्या है? कोई पौधा है। अब इस पौधे की क्या है? ये पौधा हो गया। अब इस पौधे की जो ये क्या है? ये जो तना है, इसका जो क्या है? स्टेम है, ये जो तना है। अब इस तने के अंदर क्या होगी? इसकी छाल होगी। क्या होगी? छाल होगी, जिसे अपन कॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे अपन कॉर्क कहते हैं। ठीक है, अब इस कॉर्क को क्या किया था? इसी कॉर्क को किसने? तो इसी कॉर्क को आप लोग बताओगे रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? अपने माइक्रोस्कोप में देखा। अपने माइक्रोस्कोप में देखा तो इनको जो है क्या मिला? तो आप लोग बताओगे इन्हीं रॉबर्ट हुक को क्या मिले थे? छोटे छोटे रूम्स टाइप की स्ट्रक्चर दिखी। कैसी दिखी? रूम टाइप की स्ट्रक्चर दिखी। ये आपको लगभग कमरे के जैसी क्या लिखी थी? स्ट्रक्चर दिखी थी, संरचना दिखी थी। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी, वह कोशिका का खोज किसमें की थी? तो पौधे के तना के किस भाग में की थी? छाल में की थी, यानी कि कॉर्क में यहां पर की थी। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इन्होंने देखा कि इस छाल में कुछ छोटे छोटे कमरे के समान कुछ छोटी छोटी संरचनाएं आपस में क्या है? तो छोटी छोटी संरचनाएं जो है आपस में जो है यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। अब आपस में यहाँ पर क्या है? जुड़ी हुई हैं छोटी छोटी संरचनाएं, और इन खाली स्थान को जो है रूम की तरह इनको दिखे। किसकी तरह दिखे? रूम की तरह दिखे। और इन्हीं ने इस रूम को जो है नाम दे दिया सेला। क्या नाम दिया? सेला। और सेला से ही जो है इनका नाम क्या पड़ गया? सेल पड़ गया था। क्या पड़ गया था? सेल पड़ गया था। तो कुछ इस प्रकार से जो है सेल यानी कि कोशिका की जो है डिस्कवरी हुई थी, खोज हुई थी। कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने ये जो इस रूम को क्या नाम दे दिया? सेल दे दिया। अब हालांकि क्या थी? हालांकि जो सेल जो थी नी, वह मृत कोशिका की दीवारें थी। जो आपको जो रूम टाइप की जो रूम की जो वॉल्स जो दीवार जो दिख रही थी, वो क्या थी? वो डेड सेल की, डेड सेल वॉल थी। डेड सेल का मतलब मृत कोशिका की
जो है दीवारें थी, मृत कोशिका की दीवारें थी, उनको क्या नाम दे दिया गया, रूम के टाइप की स्ट्रक्चर दिखी, किसको दिखी, रावट को, तो उन्हीं को जो है उन्होंने अब एक नाम दिया जिसे अपन सेल के नाम से जानते हैं। और इसी चीज को जो है इन्होंने माइक्रोग्राफिया एक पुस्तक भी लिख डाली इन्हीं पर, इन्होंने एक पुस्तक भी लिख डाली, उस पुस्तक का नाम क्या हुआ, माइक्रोग्राफिया, एक पुस्तक लिखी इन्होंने, माइक्रोग्राफिया एक बुक लिखी, और इसी बुक में इस सारे वृत्तांत को, इस सारी कहानी को जो है इन्होंने पब्लिश कर दिया। यहां तक किसी को कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये तो आपकी बात होगी रॉबर्ट हुक के बारे में। अब एक बात आती है कि भाई जो रॉबर्ट हुक थे इन्होंने डेड सेल की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, डेड सेल यानी कि मृत कोशिका की खोज की थी। तो आपके दिमाग में एक चीज समझ में आती है, भाई तो फिर जीवित कोशिका की खोज किसने की थी होगी, जीवित कोशिका की खोज बोले तो लिविंग सेल की खोज किसने की थी, तो उसके लिए आप लोग एक वैज्ञानिक का नाम याद रखेंगे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या याद रखोगे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, हिंदी में सेम नाम है इनका, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक एक वैज्ञानिक जो हैं, इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने सबसे पहली बार जो है लिविंग सेल को नोटिस किया था, मतलब सबसे पहले इन्होंने ही जीवित कोशिका को देखा था। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहां पर इस इनके बारे में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे ही वॉज डिस्कवर्ड बाय लिविंग सेल। क्या लिखेंगे, तो इन्होंने क्या की थी, तो आप लोग बताएंगे इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। इन्होंने जो है जीवित कोशिका की यहां पर क्या की थी, खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो साइंटिस्ट है, इन्होंने ही जीवित कोशिका की सबसे पहले खोज की थी। जीवित कोशिका को सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट या सबसे पहले नोटिस करने वाले साइंटिस्ट जो है आपके एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक यहां पर बन गए। और इन्होंने जो सेल जो डिस्कवर्ड की थी, इन्होंने जो सेल जिस सेल को क्या किया था, इन्होंने जिस सेल को खोजा था उस सेल को एक नाम भी दिया था। इन्होंने डायरेक्ट उसको सेल नहीं कहा था, इन्होंने उसको नाम दिया था एनिमलक्यूल्स नाम दिया था। उस सेल को जो है एनिमलक्यूल्स के नाम से जाना गया। क्या नाम दिया गया था, एनिमल्क्यूल्स दिया गया था। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि इन्होंने जो है सेल की खोज की थी किस सन में की थी, तो याद रखना है 1676 में की थी। कब की थी इन्होंने जो लिविंग सेल थी इसकी खोज कब की थी, 1676 में, 1676 में इन्होंने सेल की खोज की थी, जीवित कोशिका को देखा। और इन्होंने इस सेल को जो है एनिमलक्यूल्स नाम दिया। इन्होंने सेल को क्या नाम दिया, तो आप लोग बताओगे यहां पर इन्होंने एनिमलक्यूल्स इसको नाम दिया। आगे बात करते हैं, इसके अलावा इन्होंने जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है, इन एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसके अलावा आपके आरबीसी हो गए, स्पर्म जो होता है, स्पर्म मतलब जो शुक्राणु जो होते हैं, आरबीसी जो आपकी रेड ब्लड कार्प्यूल्स जो होती हैं, उनकी भी किसने की थी, इन्होंने ही डिस्कवरी की थी। तो इसके अलावा इन्होंने किसने किया था, ही ऑल्सो डिस्कवर्ड स्पर्म, आरबीसी एंड प्रोटोजोआ। ठीक है, अब इन्होंने किस किस की खोज की थी, आप लोग क्या लिखोगे, ही was also discovered RBC, sperm and protozoa। इन्होंने क्या लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे इसी चीज को, इन्होंने आरबीसी, इन्होंने क्या, आरबीसी, स्पर्म बोले तो शुक्राणु, और क्या, तथा किसकी, प्रोटोजोआ की क्या की थी, प्रोटोजोआ
प्रोटो प्रोटोजोआ की क्या की थी इन्होंने, प्रोटोजोआ की भी इन्होंने ही क्या की थी, खोज की थी। किसने की थी, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, जीवित कोशिका की तो खोज की ही की, साथ ही साथ आरबीसी, शुक्राणु तथा प्रोटोजोआ की खोज भी इन्होंने ही की थी। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने एक बुक भी लिखी थी। इन्होंने क्या लिखी थी, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था सीक्रेट ऑफ नेचर। क्या था पुस्तक का नाम, सीक्रेट ऑफ नेचर, सीक्रेट ऑफ नेचर। ठीक है, हिंदी में सेम नाम रहेगा इसका, सीक्रेट ऑफ नेचर। सीक्रेट ऑफ नेचर के नाम से क्या लिखी थी इन्होंने, एक किताब लिखी थी। किसने लिखी थी, आप लोग बताएंगे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, साथ ही साथ एक बात और, इन्होंने जीवित कोशिका की जो खोज की थी ना, तो इनको जो है साइटोलॉजी का जनक तो बोला नहीं गया था। क्यों, साइटोलॉजी के जनक किसको माना गया था, तो साइटोलॉजी के जनक तो रॉबर्ट हुक को माना गया। लेकिन इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था भाई मैंने भी बहुत अच्छी खोज की है, तो मुझे भी तो किसी चीज का साइंटिस्ट बनाओ। तो इन्होंने क्या किया था, ये सेल भी छोटी है, मतलब ये क्या था, माइक्रोब्स थे, जैसे प्रोटोजोआ हो गए, स्पर्म हो गया, आपका आरबीसी हो गया, एक क्या माइक्रोब्स है, मतलब छोटे छोटे जीव है। तो इनको जो है माइक्रोबायोलॉजी जो होता है, क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी जो होता है, सूक्ष्म विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी के जनक भी कहा जाता है। तो यहां पर इनके बारे में एक पॉइंट और याद रखना, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। मतलब सूक्ष्म विज्ञान के जनक। क्या लिखेंगे यहां पर, सूक्ष्म विज्ञान के जनक। सूक्ष्म विज्ञान के जनक के नाम में जो है यहां पर किसको, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को यहां पर जाना जाता है। यहां तक किसी को कोई परेशानी। अपन ने आज की क्लास में क्या पढ़ा, सेल के बारे में पढ़ा, सेल क्या होती है, सेल का अध्ययन क्या होता है, इसके जनक किसे माना जाता है। साथ ही साथ अपन ने सेल की खोज किस प्रकार से हुई, और जो पहले खोज की थी वो किसने की थी, डेड सेल जो थी रॉबर्ट हुक ने खोजी थी। उसके बाद लिविंग सेल को किसने खोजा, दोनों वैज्ञानिकों के नाम। इनकी कुछ अन्य खोजों के बारे में आज की क्लास में अपन ने पढ़ा। और नेक्स्ट क्लास से अपन सेल ऑर्गेनल्स, बोले तो कोशिका के जो अंग होते हैं, उनको अपन सेल वॉल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और उन ऑर्गेनल्स के बारे में अपन सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करेंगे, उसके बाद अपन वन बाय वन करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे मेरे को पता चले कि आप लोग मेरी अंत तक क्लासेस देखते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।